Welcome to my channel. So in today's video lecture, we are going to study chapter 2 of class 11, that is biological classification. ये चैप्टर हम हैंड रिटन नोट से ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो आज हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनामीलिया एंड वायरस, वायरोइड एंड लाइकेंस के बारे में स्टडी करेंगे. एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं मैंने वो ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिए हैं. सो स्टार्ट करते हैं. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. सो जो साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट किया था, मीन्स क्लासीफाई किया था. उन्होंने प्लांट्स को आगे क्लासीफाई किया था ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में, और जो एनिमल्स हैं उन्होंने उनके ब्लड के कलर के बेसिस पर दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया था. फर्स्ट वन इज इनेमा. इनेमा में उन्होंने उन एनिमल्स को रखा था जिनमें जो ब्लड है वो रेड कलर का है, और दूसरा जो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था वो किया था एनेमा में. एनेमा में एरिस्टोटल ने वो एनिमल्स रखे थे जिनमें जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, मींस जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं है. एरिस्टोटल के बाद में कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट है. उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांटिया और एनिमीलिया में डिफ्रेंशिएट किया, मींस क्लासीफाई किया, और ये सिस्टम अब तक यूज़ किया जा रहा था. लेकिन इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. That this system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, means इस सिस्टम के थ्रू यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था ये सिस्टम. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस है, सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो वेल डेवलप्ड हो, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, मीन्स जिसमें जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं है. उसके बाद में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी जो कैरोलस लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक, जैसे कि ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स फंगी. इन्हें भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था. तो इसमें 3 ड्रॉबैक्स दी हुई है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की. फर्स्ट वन इज कि जो कैरोलस लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, मींस डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था ऑर्गेनिज्म को. सेकंड इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था. एंड थर्ड इज फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था. टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद में एनसीईआरटी में डायरेक्टली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है. लेकिन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद में 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया गया था. जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट है. 1866 में इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. इन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमीलिया में डिफ्रेंशिएट किया था, मीन्स क्लासीफाई किया था. उसके बाद में 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था 1956 में. इन्होंने ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया एंड एनिमीलिया में डिफ्रेंशिएट किया था. इसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में. आर.एच. विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमीलिया में क्लासीफाई किया. जो मेन बेसिस था आर.एच. विटेकर के द्वारा ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, वो जो बेसिस है वो है सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशन से रिलेटेड. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plants. So पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें क्या किया गया था कि जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इन सभी को प्लांट्स के अंदर रखा गया था.
और जो बेसिस था वो ये था कि इन सभी के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है उन्हें पहले प्लांट्स के अंदर रखा जाता था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। सो इससे क्या हुआ कि जो ग्रुप्स हैं जिनमें बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो उन्होंने एक साथ रख दिए। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि यूकैरियोटिक है, इन दोनों को एक साथ रखा गया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। इन दोनों को एल्गी की कैटेगरी में रखा गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोफिक ग्रुप। जो एक क्लासिफिकेशन था उससे हेटेरोट्रोफिक ग्रुप मीन्स फंगी, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा था। एंड द ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट, फंगी और ग्रीन प्लांट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। फंगी की जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी होती है, ये एक अनएसिटाइल ग्रुप है। और जो ग्रीन प्लांट है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मीन्स सेलुलोज में जो यूनिट होती है, मोनोमर जो प्रेजेंट है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। सो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग नहीं रखा गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग नहीं रखा गया, और साथ में जो हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा दिया हुआ है, और एग्जाम्पल फंगी और ग्रीन प्लांट का भी दिया गया है। फंगी और ग्रीन प्लांट को इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। जो फंगी है वो सेल वॉल के बेसिस पर भी ग्रीन प्लांट से डिफरेंट होती है, और साथ में न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी डिफरेंस शो करती है। फंगी हेटेरोट्रोफिक होती है, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोफिक होते हैं। और जो फंगी की सेल वॉल है वो चिटिन की बनी होती है, जो ग्रीन प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सो इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जैसे कि सेल टाइप, और यहाँ सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पे 5 किंगडम्स दिए हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। इनके कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो जो सेल टाइप है मोनेरा में वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन्स जो सेल है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, मीन्स जो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियो मीन्स, अगर बायो में जो कार्यो वर्ड है या कहीं भी आता है तो इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस से रिलेटेड। सो प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है ये आता है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फंगी में भी यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और प्लांटिया और एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो मोनेरा है सिर्फ उसी में प्रोकैरियोटिक टाइप सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल। मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, मीन्स सेलुलोज की बनी नहीं होती, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। फंगी में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। प्लांटियम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है। और जो किंगडम एनिमिलिया है इसमें सेल वॉल ही एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा, किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया, इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा जो है वो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जो प्रोटिस्टा है वो भी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। फंगी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, लेकिन जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो लूज टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं फंगी में। प्लांटिया में टिश्यू और ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जो एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये दोनों ही तरीके की न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो आगे डिफ्रेंशिएट होती है कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक में, और जो हेटरोट्रॉफिक है वो होते हैं सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में। कीमोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन है, अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर तो डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो अपनी न्यूट्रिशन है वो केमिकल्स के थ्रू लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन लाइट एनर्जी के थ्रू लेते हैं। मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें लाइट, जो सनलाइट है उसकी नीड होती है। सो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो लाइट एनर्जी के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक के अंदर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक के दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही तरीके से होती है, लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी में हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट किंगडम इज प्लांटियम। सो जो किंगडम प्लांटिया है वो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। सो ये सभी जो प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम प्लांटिया में, वो सभी ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज एनेमिलिया। एनेमिलिया में हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो कि होलोजोइक भी हो सकती है या फिर सैप्रोफाइटिक भी हो सकती है। सो जब ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी गई, इसमें क्या किया गया कि जो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो तो किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए, जो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए। जो ये क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा, जिन्हें पहले एल्गी मीन्स प्लांट के अंदर रखा गया था सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से, इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और जो पैरामीशियम और अमीबा है, जिन्हें सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से किंगडम एनेमिलिया में रखा गया था पहले, अब उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया गया, बिकॉज ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सो यहाँ पे क्या किया गया, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा को तो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया किंगडम प्लांटिया से, और जो पैरामीशियम और अमीबा है उन्हें किंगडम एनेमिलिया से किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया।